जय श्री कृष्ण। शिवोहम पूज्य श्रद्धेय श्रीमद् गोविंदास जी महाराज परम अनंत विभूषण नेपाली बाबा जी महाराज, ठाकुर जी महाराज, राधा कृष्ण श्री गीता ज्ञान मंडल प्रथम अध्याय। चारों वेदों का सार तत्व, सामवेद का तत्वमसि, अर्थवेद का अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि और ऋग्वेद का प्रज्ञानम माँ आनंद ब्रह्म। ये श्री गीता ज्ञान मंडल की लाइब्रेरी। ये हमारे बॉबी भाई, ये पूर्व बहुत पुराने साधक हैं और बहुत ही अच्छे हमारे मित्र। ये हमारे मित्र हैं श्री बंसल जी, संजय सिंगल जी। लाइब्रेरी तो चलो, हाँ बहुत अच्छे सेवक है। ये 6वां अध्याय लाइब्रेरी श्रीमद् 108 श्री स्वामी गोविंदास जी महाराज नेपाली बाबा। संवत 2021 में ये बहुत विशाल फोटो बनवाई। 7वां अध्याय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। माता भक्त मीरा को श्री कृष्ण भगवान का दर्शन और साक्षात विग्रह में समा गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। 8वां अध्याय। पूरे भवन में ये 18 अध्याय अंकित हैं। 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यं प्रेमाणाय वक्षामि हितकामः। पूरे भवन में 18 अध्याय पूरे अंकित हैं। बहुत दिव्य स्थान, सिद्ध स्थान। 11 अध्याय। पूरे भवन में अंकित है। जय श्री कृष्ण। जी हमारे पंडित जी महाराज, पंडित जी हमारे यहाँ के महंत हैं। जय हो। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। और क्या कहना चाहोगे यहाँ की सेवा के बारे में? बहुत अच्छी सेवा चल रही है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं हम उनको नमन करते हैं। जय हो। हार्दिक नमन करते हैं। जय हो। ये भी हमारे सेवादार हैं तोमर जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये निष्काम सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। सामने जो भोजनशाला है, पाकशाला, हमारी माता हैं, संतों के लिए अच्छा भोजन शुद्ध शाकाहारी बनाती हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं और इनके चरणों में बारंबार नमन प्रणाम वंदन करते हैं। आप काफ़ी वर्षों से यहाँ से जुड़े हुए हैं और 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे गीता भवन के बारे में चाचा जी? जीवन की सफलता के लिए
सत्संग बहुत आवश्यक है और सत्संग के लिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति इसके संपर्क में रहते हैं उनके ही जीवन सार्थक है। आप यहाँ कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ पर कम से कम 30 वर्ष हो चुका हूँ। तो यहाँ संत जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनसे क्या? हमारे यहाँ पूरे आर्यावर्त से संत आते हैं और संत जो आते हैं वो बड़े बड़े हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जैसे नैमिषारण्य है, उज्जैन अवंतिका है, नैमिषारण्य है और समझे कि हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये जहाँ के तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ संत हमारे यहाँ हैं। अरे भैया एक मिनट, चलो हाँ जी 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 बताएं। ब्रह्मनिष्ठ संत आते हैं हमारे यहाँ जी। और जो ब्रह्म विद्या का भगवान के जो गुणानुवाद करते हैं, जी। जिससे कि प्राणी सांसारिक माया जाल से मुक्त हो जाता है। जितनी देर सत्संग करता है उतनी देर उसको जो है बड़ी आनंद और शांति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति शांति और आनंद में रहता है ना, उसको भगवान की कृपा होती है। बात जी। आपके कुछ अनुभव यहाँ के कुछ बताना चाहेंगे जो कि यूथ जनरेशन, युवा वर्ग के लिए जो प्रेरणादायक हो? बस यही है कि आधुनिक समय में हम जितने भी हमारे जो है बुजुर्ग लोग हैं वो सत्संग से जुड़े हुए हैं, लेकिन नवयुवकों में चेतना जागृत नहीं की जा रही है, न इसका प्रचार और न इसका प्रसार हो रहा है, समझे कि नहीं। और इस प्रचार और प्रसार की कमी होने के कारण हमारे हिंदू समाज के अंदर ये जो नवयुवकों में चेतना की जो कमी हो रही है, उसके लिए हमको चिंतित रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए और हमें हिंदुत्व को जगाना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी गीता जयंती आने वाली है 11 दिसंबर से, उसके बारे में आपके दो शब्द। गीता जयंती हमारा जो है वार्षिक उत्सव होता है और ये वार्षिक उत्सव हमारा जो है जब से हमारे नेपाली बाबा ने इसकी स्थापना की है 75वां वार्षिक उत्सव है। 75 वर्ष हो गए और ये जो है जैसे स्वतंत्रता को भी हमारे 75 वर्ष हुए, ऐसे ही हमारे गीता भवन को 75 वर्ष हुए। और यहाँ पर निरंतर ये कल्प वृक्ष से हमको सत्संग के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। और गीता जयंती जैसा उत्सव, इसमें डोला निकाला जाता है, जगह जगह से संत आते हैं, उनका जो है स्वागत सत्कार किया जाता है, उनकी वाणी का लाभ उठाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रसारित करोगे आप? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप कहाँ से? मैं रामबाग से आता हूँ। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर वर्मा। कब से आ रहे हैं आप? मुझे हो गए 2-3 महीने करीब हो गए आते हैं। अभी जुड़े हैं आप? नहीं, हाँ मुझे जो है कंप्लीट 4 महीने हो चुके हैं। उससे पहले नहीं आते थे? इससे पहले नहीं। तो आप नियमित आ रहे हैं? हाँ जी। आपने क्या यहाँ अनुभव किया यहाँ पर 4 महीने में? मैंने जो है बहुत अच्छा अनुभव किया है। जो परेशानियाँ घर में थी, माता रानी के जो दरबार में आके जो है बहुत जो है राहत मिलती है। बैंक से रिटायर हूँ जो है, और आके सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे कथा सुनता हूँ महाराज जी की, बढ़िया लगता है। और आप अपने अनुभव जो 4 महीने के, उनमें से कुछ एक दो शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपको क्या अनुभूति हुई यहाँ पर आकर? मुझे अच्छा लगा, मन को शांति मिलती है आने से। जो है घर में व्यस्तता रहती है, व्यस्तता तो अब भी है, परेशानी भी है घर में खास करके जो है, तो उस वजह थोड़ा सा मैंने जो है नए यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अच्छा है, ये जो है सत्संग है, लोगों को जो है सुनना चाहिए। सत्य के साथ जो है अपना जो है कथा भागवत है, सत्संग है। जो यूथ जनरेशन है, युवा वर्ग है, हाँ, उनको भी यही कहिए कि जो है इस तरह से आके अपना जो है सहयोग के साथ साथ जो है अपना जो है कथा महाराज जी की सुना जो है, और जो है अपना उसका आनंद उठाएं, आपका लाभ। धन्यवाद। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार। मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में क्या बोलना है, क्या आप कह रहे थे ना हम साधु थे इतने समय से, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप अपने बारे में। मैं क्या जानकारी दूँ? आप अपना नाम बताइए, क्या नाम मेरा है? नाम है राम कुमार। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं 30 साल से आ रहा यहाँ पर? तो आपने क्या अनुभव करे यहाँ पर आकर? हूँ। यहाँ पे आने से थोड़ी शांति मिलती है, मन विचलित होता है, इधर उधर भागता है मन,
तो यहाँ पर मन भागता नहीं है, थोड़ी शांति मिलती है। और सुबह शाम आ जाते हैं तो थोड़ा सत्संग होता है तो थोड़ा तसल्ली मिलती है। और महाराज जी के प्रवचन होते हैं तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप कह रहे थे मैं 10 वर्ष साधु रहा, नहीं वो कुछ उसके नहीं बारे में कहना, कुछ कहना कुछ नहीं, वो चाहेंगे? कुछ नहीं कहना। युवा वर्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो यूथ जनरेशन है जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति शिक्षा की तरफ जा रही है, उसको सनातन धर्म से उसका नहीं, सनातन धर्म के बारे में हम नहीं जानते, पर सनातन धर्म को हम मानते हैं। सनातन धर्म रहना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए। हमारा भारत है तो सनातन धर्म होना चाहिए। हमारे भारत में सनातन धर्म, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के वो हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे अध्यक्ष जी, आप 2 शब्द आपके हम जानना चाहेंगे। विराज जी, थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें आप। अब हमारे आदरणीय, वंदनीय, सम्मानीय, पूज्य, वरिष्ठ आदरणीय बाबा साहब, जो कि यहाँ के रीढ़ हैं और यहाँ के उन सभी जो श्रोता हैं उनको भीष्म पितामह की उपाधि से अलंकृत करते हैं, उनके चरणों बारम्बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा, आप तो यहाँ से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, कुछ अपनी अनुभूति और अनुभव बताएं। जी, 34 वर्ष हो गए आपको जी, थोड़ा सा आप 2 शब्द आप बताइए थोड़ा। अनुभूति यही है कि जितने विकार निकल जाएंगे उतनी सरलता आती चली जाएगी। नमम सरल सब सन दीना और मम भरोसे ये हर्षन दीना, दोष दृष्टि निकल जाएगी। जैसे जैसे हम सत्संग में जुड़ करके निरंतर परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, उसका परिणाम यही मिलेगा। परिणाम क्या मिलेगा कि हमारी दोष दृष्टि निकल जाएगी, मीन्स राग दोष निकल जाएगा। राग दोष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रिय चरम आत्मवश्य विधेयात्मा हो जाएगा। आत्मवश्य हो जाएगा मतलब आत्मा इतना बढ़ जाएगा कि कोई विषय हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाँ, कितना भी हलचल हो मन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। बस यही अनुभूति है। हाँ, तो वो समता में बढ़ गया ना, लहर आएगी। जैसे वो पानी में डंडा मारा, हवा में वो जमीन में मारा, हवा चली और मिट गया। लेकिन पत्थर की लकीर नहीं है, पानी की लकीर या बालू की लकीर, इतना हो जाएगा। अभी हमारी बालू की लकीर है, अभी पानी की लकीर नहीं हुई है। ये महान पुरुषों को पानी की लकीर देखा मैंने, महान पुरुषों को, कितने महान पुरुषों को देखा, उनकी पानी की लकीर है। डंडा मारा, लोगों पानी एक दो हो गया। हाँ, ये है समत्व। तो ये गीता जी हमको समत्व में रखा, योग कर्मसु कौशलम। उस योग में बढ़ जाए तो कम कर्म में कुशलता हमारी आ जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत बहुत आभार है आपका। हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय श्रीमान गोविंद मोहन शर्मा जी, आपके 2 शब्द आने वाली गीता जयंती के बारे में आप आगरा वासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय श्री कृष्ण। जो भगवद गीता जयंती 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हो रही है और इसमें विभिन्न स्थानों से संत महात्मा आएंगे जो गीता पर आधारित प्रवचन करेंगे। और जहाँ तक कि भगवद गीता का प्रश्न है, देखिए हर एक जीवन में उथल पुथल वह तो होता है, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, ये अगर समझना है तो वो चूँकि हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है, उसका निदान भगवद गीता से रखता है। इस प्रकार से कि अर्जुन विषाद योग में था, तो वो विषाद जो था वो किस प्रकार से एक अपने आत्मानुभूति में अंतर हो सकता है, वो जीवन में दिखाया जाता है। और हम अभी तक सिर्फ परिचित है अपने जागृत अवस्था से,
क्योंकि पूर्णता कब है जब 24 घंटे मतलब स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था सब में हमारी क्या स्थिति रहती है, क्या हमारा स्वरूप है, जब तक इसकी जानकारी न होगी तो हम कितना प्रयास करें लेकिन दागदेश से मुक्त नहीं हो सकते। ये तभी संभव है जबकि इसके अध्यात्म में उपनिषदों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात वो स्थिति आएगी कि राग देश विपरीत विषानुदेश आत्मशय विधेयता प्रसारों में संसार में बढ़ते हुए भी उनके कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी हमेशा साम्य स्थिति बनी रहेगी। और कहते हैं कि शांत में ब्रह्म तत्वाद ब्रह्मणी से स्थित है, जो अगर शांत है तो वो ब्रह्म वाली स्थिति में ही है, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो है हमारा वो प्रकट होगा, उसका अनुभव भी हमको होगा। तो इसका आधार ये भगवत गीता है और जब आप गीता जयंती में आएंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि हमने एक अनमोल रत्न पाया है यहाँ पे, तो आपको जीवन को कृतार्थ करेगा। जी, यहाँ पर कितने संत आने वाले हैं गीता जयंती पर और कहाँ से आने वाले हैं? यहाँ पर 4 संत हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से आएंगे, जिसमें कि जोधपुर से हुमानंद जी आएंगे, बिठूर कानपुर से राघवानंद जी आएंगे, करनाल से परमानंद जी आएंगे, दिल्ली से प्रेम नारायण जी आएंगे और यहाँ पे आगरा में स्थित गीता मनीषी प्रेम प्रकाश जी भी होंगे। 5 संतों के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों पर भगवद गीता के आधार पर प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो गीता जयंती महोत्सव कितने दिन चलेगा? 11 तारीख को तो इसका डोला निकलेगा और 12 तारीख से प्रवचन चालू होंगे 8:30 से 10:30 और 2:30 से 5, मतलब सुबह शाम दोनों समय होंगे। तो वो 12, 13, 14 को भी होंगे, 15 को इसका समापन है और उसी दिन भंडारा होकर के ये इसकी पूर्णता प्राप्त होगी। गीता जयंती महोत्सव दोनों एक सत्र में चलेगा अथवा 2 सत्र में चलेगा? 2 सत्र में चलेगा, 8:30 से 10:30 और दूसरा 2:30 से 5:30। इन 3 दिवस चलेगा जी, 3 दिवस चलेगा गीता जयंती महोत्सव? तो 12, 13, 14। तो इन तीनों दिवसों में क्या संतों के माध्यम से आपने अलग अलग कोई विषय सजेस्ट किया है जो कि श्रोताओं को लाभ पहुँचे उससे? जो विषय होंगे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होंगे, किस प्रकार से हम ये संसार में रहते हुए भी अपनी साम्य स्थिति को और प्रसन्नता को बनाए जा सकते हैं, चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार की परिस्थितियाँ आए। और उसका आधार लेकर के होगा कर्मयोग में किस प्रकार से हम निष्क्रिय होकर के निष्काम भाव से काम कर सकते हैं, उसका प्रभाव न पड़े। भक्ति योग से किस प्रकार से आराधना करके, उपासना करके, भक्ति का संबल ले करके हमारा जो एक संपर्क भगवान के सतत जुड़े और उनकी शक्ति के द्वारा हम संसार में किसी प्रकार की परिस्थिति विचलित न हो। और ज्ञान योग से हम अपने स्वरूप को जानें, तो जब वास्तव में अपने को जानेंगे तो जितने अनात्म वस्तुएँ हैं उनका निस्सारता समझ में आएगी और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद का वो समझ में आएगा। यहाँ इस जो आश्रम है ये श्रीमद् गोविंद आश्रम जी जो गीता श्री गीता ज्ञान भवन है, यहाँ पर क्या क्या सेवा चलती है? यहाँ पर एक तो नारायण सेवा होती है, सुबह भोजन दिया जाता है, होम्योपैथिक की सेवा चलती है, वो मरीजों का इलाज होता है। और यहाँ पे गाय भी है जो कि संतों की सेवा में काम करती है। और बाकी तो यहाँ पे जो प्रवचन होते हैं वो प्रातः आजकल तो 7:45 से 8:45 हो रहे हैं, समय के साथ में थोड़ा बढ़ता होता है, लेकिन 1 घंटा सुबह प्रवचन भी होता है। यहाँ पर यज्ञ कितने वर्षों से चल रहा है निरंतर? इसकी स्थापना को लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं और शुरुआत से ही इसमें इसकी सभी गतिविधियाँ चालू हुई थी। यज्ञ भी था और बाद में उसके साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर वाला भी जुड़ा गया और अब प्रयास ये भी हो रहा है कि फिजियोथेरेपी का भी इसमें साथ जोड़ा जाए, तो जनता की सेवा भी है और दर्दनाक सेवा भी है। बहुत बहुत आभार आपका। थोड़ा सा आप अपना परिचय देकर
हम आपका बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आप जो है कहाँ से रिटायर हुए और थोड़ा सा अपना परिचय 2 शब्दों में। मैं पावर कॉरपोरेशन में 2000 में रिटायर हुआ डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से। और चूँकि मेरी रुचि शुरू से ही थी अध्यात्म की तरफ, और यहाँ का जब जानकारी मिली तो यहाँ लगभग मैं 2006 से जुड़ा हूँ। और तत्पश्चात मुझे काफ़ी कुछ इसका लाभ इस रूप में मिला कि तब हमारी रुचि मात्र सीमित थी भगवत गीता से, लेकिन उसके बाद में उपनिषदों का भी पढ़ने का सौभाग्य मिला। और उसका एक जो भगवत गीता में आता है ना, भगवत उपनिषद ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र, तो जो उपनिषदों का सार किस प्रकार से निहित है इसमें, वो सब बाद में जानकारी यहाँ पे आकर ही मिली संतों के माध्यम से। और फिर वो एक विहंगम दृष्टि जो होती है जिसमें कि पूरा तारतम्य नजर आता है कि इस प्रकार से जो उपनिषद और भगवत गीता ब्रह्मसूत्र ये आपस में जुड़े हुए हैं और जीवन में सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी आपका, आपके चरणों में बार-बार नमन। सभी को, आगरा वासियों को सभी को आमंत्रण कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी। आप सभी जो है जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जो कह रहे हो मेरी बात, अगर आपकी गाड़ी में एक आप अपनी गाड़ी तो ये क्यों जैसे इस वक्त तो सांसद जी जा रहे हैं और दरवाजे भी जा रहे हैं, आप जा रहे हो, और मैं और स्वामी जी जा रहे हैं। बस कृपा है आपकी। कैसे चल रहा है? बस आनंद है, थोड़ा सा बना। मुझे शुभ समाचार कुछ सुना दो। जी बताएं। हैं? बताएं बताएं। क्या? ये हमारी यज्ञशाला है। यहाँ निरंतर 75 वर्षों से हमारे बाबा यज्ञ करते आ रहे हैं और ये दिव्य स्थान सिद्ध स्थान है। देखिए ये संवत 2016 श्री गीता ज्ञान भवन, और यहाँ सत्यम व धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव सत्यम प्रेम करुणा, और मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये हमारी गौशाला और ये हमारे आदरणीय पूजनीय वंदनीय प्रबुद्ध श्रीमान डॉक्टर श्री आर.सी. गौतम जी महाराज। ये आगे यज्ञाधीन है। ये अग्निहोत्र काफ़ी वर्षों से करते चले आ रहे हैं और हम ये यहाँ के लिए पूर्व समर्पित है। जो 4 पिलर होते हैं उनमें से एक पिलर ये भी है, एक पिलर ये भी है, एक पिलर हमारे गोविंद मोहन शर्मा जी थे। तो बहुत बहुत आप सभी का आभार, और गीता जयंती के लिए आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। ये हमारे संकट मोचन मंदिर, जो कि ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज, कितना दिव्य स्थान है। श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचन मंदिर, बहुत सुंदर। यहाँ पर हमारे जो है ये जो है गीतेश्वर महादेव मंदिर। गीतेश्वर महादेव मंदिर ये हमारे यहाँ के बहुत ही सेवादार, काफ़ी वर्षों से बाबा के समय से बाबा के साथ जो है तन मन धन से सेवा करने वाले हमारे बाबा के साथ नहीं, बाबा के परम चेले। हाँ, परम भक्त और परम शिष्य। हमने 1 मंदिर की उम्र में 1 महीने की उम्र में इस मंदिर में आना चालू किया जी। 1 महीने की उम्र में जब बच्चे को घर से 40 दिन के बाद निकाला जाता है बाहर, उसके बाद सबसे पहला हमारा पैर इसी मंदिर में पड़ा। बहुत बहुत साधुवाद आपको। नेपाली बाबा को हमने खूब अपने आँखों से देखा, उनके साथ रहे। कोई कह नहीं सकता था ये हमारे बाबा हैं या हम इन्हें बाबा कहते हैं। तो आपने उनका आचार व्यवहार और उनके क्रियाकलाप भी उनसे भलीभांति परिचित होंगे। थोड़ा सा 2 शब्द। मैं उनसे परिचित था। मैं बचपन से इस मंदिर से मेरा बहुत लगाव था। मेरे पिताजी का था, मेरी माँ का था। और गीता जयंती का जो डोला निकला करता था उसमें नेपाली बाबा रिक्शे पे बैठ के चलते थे। कृष्ण के स्वरूप में मैं उनके साथ चलता था। वाह।
एक समय वो था, मेरे मामा के लड़के की शादी हुई तो नेपाली बाबा ने खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिख के हमें अवगत कराया। हम नहीं आ पाए तो उन्होंने एक पोटली के अंदर केले अमरूद केले अमरूद भर कर रखे। लोगों ने कहा कि मेरे बच्चे को बैठा लो, कि नहीं, गोपाला मेरा ये बैठा। कोई शख्स या मंदिर में आने वाले कोई ये कह नहीं पाता था, कोई सोच नहीं पाता था कि ये इनके सगे बाबा हैं या ये इन्हें बाबा कहते हैं। अगर मेरे पेट में भी दर्द होता था, मेरे मुंह से कभी हाय राम नहीं निकला, बस एक ही बात निकलती थी, हाय बाबा। आज कहते हैं माँ का प्यार बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। अगर मेरी माँ थोड़ा प्यार ना दिखाती तो मैं संत यहीं होता, नेपाली बाबा। जय हो, जय हो। मेरी माँ ने प्यार दिखाया, वो नहीं चाहती थी कि मैं शिष्य बन जाऊं, बाबा बन जाऊं। रोकथाम उन्होंने कर ली, मैं बाबा नहीं बन पाया। लेकिन नेपाली बाबा ने मुझे अपने हृदय में क्या समझते थे वो ऊपर वाला जानता है, मैं उन्हें क्या समझता था ये भी ऊपर वाला जानता है। यहाँ कितने वर्ष हो गए इस गीता ज्ञान मंडल को? इस गीता ज्ञान को मेरी हिसाब 62 प्लस की उम्र है, और मेरा भाई भी यहाँ पैदा हुआ जिसकी करीब करीब 68 साल की उम्र होगी जब घर जिंदा होता। तो इस मंदिर को बने को करीब करीब आज अंदाज़ा लगा लो 68 साल वो लगा लो और उससे पहले के लगा लो। 75वीं गीता जयंती बता रहे हैं। 75वीं गीता जयंती जो बता रहे हैं, ये गीता जयंती इस मंदिर से संबंधित नहीं रखती है। अच्छा। ये गीता जयंती लाइब्रेरी से संबंधित रखती है। जब लाइब्रेरी पर नेपाली बाबा बैठा करते थे तब से गीता जयंती शुरू होती थी। ये लाल घाट रहा करते थे, लाल घाट से सुबह आते थे, जमुना किनारा। हाँ, जमुना किनारे, वहाँ से यहाँ सत्संग करते थे। इस मंदिर का निर्माण और जिनने तन मन और धन से इस मंदिर को अर्पित किया, जिसने, उसका नाम यहाँ कोई नहीं लेता है। जिसने इस मंदिर की नींव रखी उसका नाम आज तक कोई नहीं लेता। मैं जनक, अभी जो दूल्हा निकलेगा उसमें मैं ऐसी शख्सियत ला के यहाँ रखूँगा, इनसे कहूँगा इन्हें बताइए कौन है। ये नहीं जानेंगे लेकिन मैं बताऊँगा ये कौन है। उस समय जिसने इतने बड़े अच्छे ओहदे पर होकर धोती कुर्ता पहनकर 6 फुट आदमी उसकी लंबाई हुआ करती थी, और अपना कुर्ता फैला के यूँ कहता था एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, मुझे भीख दे। उसने इस मंदिर के लिए दान मांगा तो इस तरह मांगा। अभी जीवित है वो? नहीं। अच्छा, उनके परिवार के होंगे? उनके परिवार के हैं। उन्होंने जीते जी इस मंदिर से एक पानी चाय की तो बात अलग है, एक चाय का है, एक पानी भी ग्रहण इस मंदिर का नहीं किया। तो उनके अगर इसकी मीटिंग यहाँ होती थी तो मेरे घर को बाकायदा बुला के चाय मंगवा दी जाती थी 8-10 जनों। वैसे जो पुराने जो यहाँ के साधक हैं तो आप उनसे संपर्क करें, लोक हितार्थ, और उनको यहाँ से जोड़ें। आपसे यही हम आशा रखते हैं और अपेक्षा रखते हैं। मैंने इनको पहले कहा था कि ये बोर्ड पे जो लोगों के नाम लिखे हुए हैं आप जाइए, इनको देखिए, इनसे बात कीजिए, लेकिन किसी की इच्छा नहीं है। मैं कुंदन सोबालों के यहाँ गया था, मैंने कुंदन सोबालों के यहाँ जो लड़का बैठता था उससे कहा, मैंने कुंदन सोबाले इस मंदिर के से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, इस पेड़ को सींचा था, उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। चलिए, आपसे यही आशा अपेक्षा है कि जो पुराने साधक है उनको जोड़िए आप। अब देखो, जब तक मैं कोशिश तो मेरी बहुत बहुत आभार आपका बंटू भाई, धन्यवाद। ये हमारा गीतेश्वर महादेव मंदिर जो कि नर्मदेश्वर महादेव है, बहुत ही दिव्य स्थान। ये गौ माता हमारी
गौ माता। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। नमः शिवाय।